Yes, beta, good afternoon. Today I am going to tell you about your very most important concept for plus one class as well as for the plus two class, either for the competition exam. जो टॉपिक बेटा मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में बच्चों को कई सारे बच्चों को बहुत सारा क्लियर नहीं रहता है। वो जो टॉपिक मैं आपको आज स्टार्ट करवाने वाला हूँ ये टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारा कन्फ्यूजन बच्चों के मन में रहता है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां हमारे पास जो टॉपिक आया दिस वन ऑक्सीडेशन स्टेट, OS जैसे मैंने लिख दिया। ध्यान से सुनिए, पहले मैं इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट किसे बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो यहां लिखूंगा मैं, इट इज द fictitious चार्ज जिसे मैं हाइपोथेटिकल चार्ज भी बोल रहा हूं, और a real charge which appears on an atom after the breaking of bonds or shifting the electrons towards most electronegative एलिमेंट। मोस्ट और मोर भी बोल सकते हैं यहां पे, ठीक है बेटा। क्या कंसेप्ट मैंने आपको दिया, हमारा कंसेप्ट क्या है, वी हैव ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलता है कि इट इज द फिक्टिशियस चार्ज। फिक्टिशियस चार्ज का मतलब हो गया विच वन हाइपोथेटिकल, विच वन इमेजिनरी। ये अपने आप में एक इमेजिनरी चार्ज है या ये अपने आप में एक रियल चार्ज है और जो किसी एटम के ऊपर अपीयर होता है। कैसे करके अपीयर हो रहा है, आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड के टूटने के बाद हो रहा है, इधर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण टुवर्ड्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मतलब हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है। इधर वी कैन से कि जैसे मान लो मैं बोलता हूं बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है, उसे मैं नाम दे रहा हूं दिस वन इज आयोनिक कंपाउंड। हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड है कॉमन सा, आपको पता सभी को, हमारे पास NaCl है। इस NaCl में जो सोडियम है सभी बच्चों को पता है, इसके ऊपर Na+ आयन का चार्ज आएगा और Cl के ऊपर -1 का चार्ज आएगा। बहुत क्लियर है। या मान लो आपने पोटाशियम क्लोराइड लिखा, या K+ आयन हो गया, या Cl नेगेटिव आयन हो गया। इधर वी कैन राइट KNO3 पोटाशियम नाइट्रेट, K का पॉजिटिव हो गया, NO3 का नेगेटिव हो गया। तो जितने भी हमारे पास ये आयनिक कंपाउंड्स जितने भी मैंने आपको बनाए और यहाँ दिखाए, द नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ कंपाउंड्स, ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है, जितना भी चार्ज इनके ऊपर आया वो चार्ज अपने आप में बेटा कैसा चार्ज है, दिस वन इज कॉल्ड रियल चार्ज। कैसा चार्ज है ये रियल चार्ज है। और ये जो रियल चार्ज इनके ऊपर बन रहा है उस रियल चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, इसके लिए आयनिक कंपाउंड के अंदर जो रियल चार्ज बनेगा उसी को ही क्या बोल देंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। बहुत क्लियर है बेटा। अगर मान लो मैं एक कोवैलेंट कंपाउंड की बात करता हूं, लाइक वी हैव अ कोवैलेंट कंपाउंड, या जिसके अंदर क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा।
इसी कंपाउंड में क्या है, जैसे मान लो ये ए है हमारे पास और दूसरा हमारे पास बी है, बहुत क्लियर है, हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। यहां एक कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, यहां ए और बी के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। एंड इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई एम सेइंग अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये बेटा मैंने यहां पे लिखा कि भाई जो बी है उस बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। इन दिस कंडीशन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के अंदर जो मूवमेंट है या जो अट्रैक्शन है वो किसकी तरफ ज्यादा, किसकी तरफ होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसलिए यहां इस कंसेप्ट में जहां इलेक्ट्रॉन जा रहा वहां माइनस सिंगल बॉन्ड था, माइनस का 1 बोल दिया, और जहां से इलेक्ट्रॉन गया है वहां पे पॉजिटिव चार्ज लिया और उसे हमने क्या कर दिया, प्लस का 1 बोल दिया। आई एम सेइंग अबाउट द कंपाउंड इज कोवैलेंट कंपाउंड एंड द बॉन्ड इज कोवैलेंट बॉन्ड। आपको समझ में आया? और ये चार्ज जो यहां हम बोल रहे हैं, ये चार्ज जो मैंने यहां काउंट किया, ये चार्ज ही अपने आप में कैसा चार्ज है, दिस वन फिक्टिशियस चार्ज। कौन सा चार्ज बोला बेटा इसे, दिस वन फिक्टिशियस चार्ज, या इसे इमेजिनरी चार्ज भी इसे बोला जाता है। या ये अपने आप में कैसा चार्ज भी हो गया, दिस वन हाइपोथेटिकल चार्ज। गॉट द कंसेप्ट बेटा? यस एंड नो? क्या हमें इतना समझ में आ गया? क्या क्लियर हुआ हमें? एक आयनिक कंपाउंड है, दूसरा कोवैलेंट कंपाउंड है। आयनिक के ऊपर जो चार्ज आएगा, जो चार्ज उसका रियल चार्ज बनेगा, वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। द सेकेंड वन जो हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट उसकी तरफ, वहां पे नेगेटिव का चार्ज आएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यह देखना जरूरी है कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, वो बात की बातें हैं, वो आपको बाद में सिखाया जाएगा। गॉट द कंसेप्ट? नाउ लेट अस मूव। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या आता है कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द टर्म ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन देम। तो चलते हैं बेटा। सो लेट अस मूव बेटा। हमारे पास जो कंसेप्ट आया, दिस इज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि कैसे करके हम इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं। जनरली हम सभी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर है, इन दोनों को एक साथ में बोलते हैं, और बहुत ज्यादा हम समझ भी नहीं पाते हैं कि क्या बोला जा रहा है। मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दिया या ऑक्सीडेशन नंबर बोला, लेकिन इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर मान लो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करूं, अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करूं, तो यहां ध्यान देंगे कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इट इज ऑलवेज, ये हमेशा और हमेशा अपने आप में ये एक इंटीजर वैल्यू है। ये अपने आप में हमेशा एक इंटीजर होता है। मतलब आप इसे नेगेटिव काउंट करेंगे या आप इसे जीरो काउंट करें, नेगेटिव काउंट कर रहे हैं, या पॉजिटिव में आप इसे काउंट कर सकते हैं। और जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है, ये अपने आप में, इसे मैं लिखूंगा इट मे बी, ये अपने आप में इंटीजर होता है, और इट मे बी फ्रैक्शनल। देखो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आया, जो हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर है ये इंटीजर भी होता है, और ये अपने आप में और इंटीजर भी आ सकता है, या अपने आप में फ्रैक्शनल भी आ सकता है। बहुत क्लियर है? और ये हमेशा अपने आप में क्या होता है, दिस वन एवरेज। ये जो चार्ज यहां आएगा ऑक्सीडेशन नंबर में, ये अपने आप में कैसा चार्ज आएगा बेटा, दिस वन एवरेज आएगा चार्ज का। बहुत क्लियर है? यस एंड नो? ये आया ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आया ऑक्सीडेशन नंबर। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो आपको बताता हूं, एंड जस्ट फ्रॉम सच एग्जांपल वी कैन डिफरेंशिएट
बिटवीन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर, कैसे करके इन दोनों के बीच को या इन दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स, हमारे पास एक एग्जांपल आता है और वो मेरे पास आयरन का ऑक्साइड है Fe3O4। सभी बच्चों को ध्यान रखना है, इसे कंपाउंड का नाम है, पहले मैं नाम भी आपको बता लेता हूं, दिस वन फेरोसो, क्या ये फेरोसो फेरिक ऑक्साइड है बेटा ये, ठीक है, या इसे बोला जाता है दिस वन मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, इसे भी बेटा हमने ये नाम दे दिया फेरोसोफेरिक ऑक्साइड इसे बोला जाता है, या मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन इसे बोला जाता है। ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड देखेंगे आपको तो ये दो चीजों से मिलके बना है, मतलब Fe3O4 जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू ऑक्साइड ऑफ आयरन, द फर्स्ट वन Fu एंड द सेकेंड वन Fe2O3, दो चीजों से मिलके बना है, दो ऑक्साइड आयरन के। यहां आयरन का पहला ऑक्साइड जो बना इसका नाम है फेरस ऑक्साइड, और दूसरा ऑक्साइड जो बना उसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। सो लेट अस वन द फर्स्ट वन कि जो हमारे पास फेरस ऑक्साइड है, इस फेरस ऑक्साइड के अंदर अगर आपको क्या करना है, दिस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करना है, तो मैं ऐसा करता हूं, यहां पे क्या करता हूं बेटा, इसे x लेता हूं, ध्यान से सुनेंगे, प्लस लिखा हमने, ऑक्सीजन के ऊपर का जो चार्ज होता है, या जिसे मैं चार्ज यहां लिख रहा हूं दिस वन माइनस का 2 मैंने लिख दिया, इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए x बराबर अगर आप यहां से निकालो प्लस का 2 आएगा, यहां से अगर आप x निकालो 2x प्लस 3 हो गया, माइनस का 2 हो गया, बराबर 0 हो गया, इसलिए यहां अगर आपने 2x माइनस का 6 लिखा बराबर 0 लिखा, देन 2x बराबर प्लस का 6 हो गया, और x बराबर बच्चों आपने क्या लिख दिया, प्लस का 3 लिखा। तो इस आयरन ऑक्साइड में दिस वन फेरस ऑक्साइड, यहां जो चार्ज आया बेटा वो कितना है, प्लस का 2, और यहां फेरिक ऑक्साइड में जो चार्ज आया उस चार्ज को अगर मैं लिखूं तो ये आएगा बेटा प्लस का 3। देखो दोनों को अगर आप देखें, एक में प्लस 2 आया, एक में प्लस 3 आया, यहां जो हमने चार्ज निकाला ये चार्ज जो है इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन किसमें, इन FeO बराबर कितना आया, प्लस 2। यहां लिखूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसका लिखूंगा, आयरन का, किसमें, इन Fe2O3 बराबर कितना आया बेटा, प्लस का 3 आ गया। बहुत क्लियर है। लेकिन आप देखेंगे कि यहां जो हमने ये जो फेरोसोफेरिक ऑक्साइड है, अगर इसके ऊपर जो चार्ज आप निकालेंगे वो चार्ज अपने आप में, मतलब ये जो चीज आप कैलकुलेट कर रहे हैं, इस चीज को अगर मैं यहां आपको बताऊं तो दिस वन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ये वैल्यू कैसी आ रही है, फ्रैक्शनल आ रही है। ये वैल्यू कैसी आ रही है, ये अपने आप में एवरेज आ रही है। कैसे करके आप बोल रहे हैं एवरेज आ रही है, कि भाई अगर आपको यहां लिख दूंगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो एवरेज है, बराबर क्या करूंगा बेटा, यहां लिख दूंगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय लिख दूंगा टोटल एटम्स। बहुत क्लियर है। अब यहां देखो, इसमें देख करके बोलना है, इसमें इन दोनों को मिला करके टोटल चार्ज कितना आया, ये प्लस का 2 है, ठीक है बेटा, एक एटम है, ये प्लस का 3 है, 2 एटम है, तो 3 दूना 6 और 2 कितना आ जाएगा, प्लस का 8 आ जाएगा। और कितने एटम से बेटा, 1 और प्लस 2 बराबर कितने होंगे, 3, दैट्स वाई कितना आ गया, प्लस 8/3। यहां जो चार्ज हमने निकाला वो आया प्लस 8/3, और प्लस 8/3 जो चार्ज आपने कैलकुलेट किया, ये जो चार्ज आया बेटा, इस चार्ज का नाम अब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर है, नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन यहां जो आया आयरन के ऊपर, उसे क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला। यहां जो आया उसे क्या बोला, ऑक्सीडेशन स्टेट बोला। लेकिन यहां जो आपने निकाला, क्योंकि ये अपने आप में एवरेज है, ये अपने आप में फ्रैक्शनल में भी आ रहा है, दैट्स वाई ये एवरेज है, फ्रैक्शनल है, दैट्स वाई यहां जो हमारे पास अब जो हमने कैलकुलेट किया, वो क्या कैलकुलेट किया बेटा हमने, दिस वन ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत क्लियर है, होप सो गुड। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया और ऑक्सीडेशन नंबर के बीच में बहुत क्लियरली विजिबिलिटी आपको लगी होगी, कैसे करके आपने इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स, अब हम ऐसा करते हैं
कि हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके रूल्स क्या क्या है, क्या क्या रूल्स बनते हैं जिससे हम इस ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करते हैं. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स रूल्स. तो बेटा क्या क्या रूल्स बनते हैं वो यहां स्टार्ट करूंगा. यहां हम लिखते हैं रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसके रूल्स क्या क्या है. तो पहला पॉइंट जो बनेगा, ऑल द एलिमेंटल फॉर्म they have जीरो ऑक्सीडेशन नंबर. जितनी भी एलिमेंटल फॉर्म होंगी वहां पे जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा वो ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा, जीरो बनेगा. जैसे मान लो, ध्यान से सुनो, मैंने लिखा यहां पे कॉपर लिख दिया, या सिल्वर लिख दिया, या गोल्ड लिख दिया, या आयरन लिख दिया, ठीक है बेटा, या क्रोमियम लिख दिया. जितनी भी ये एलिमेंटल स्टेट हैं, और इसको मैं थोड़ा और चेंज करूंगा, इसका जो मॉलिक्यूल बन रहा है, एलिमेंटल फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म, और क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म. जैसे मान लो हमने लिखा N2 हो गया, O2 हो गया, या Br2 हो गया, या Cl2 हो गया, ठीक है बेटा, या H2 हो गया, H2O, ठीक है, या H2 भी लिख दो. ठीक है, इन सभी के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो कितने का आएगा, जीरो का आएगा. बहुत क्लियर है, यस एंड नो. क्या बोला गया है कि ये कितने का आएगा बेटा, दिस वन जीरो. बहुत क्लियर है, पहला कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स नाउ द सेकंड वन. सेकंड वाला कंसेप्ट क्या बोलता है, जनरली सेकंड वाला जो कंसेप्ट हम अप्लाई करते हैं वो जो पी ब्लॉक के या पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए हम अप्लाई करते हैं. और वो मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा लिख देंगे यहां पे. यहां लिखूंगा मैं, द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप और इक्वल टू ग्रुप नंबर. क्या बोला बेटा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्रुप या ग्रुप नंबर. जो उसका ग्रुप नंबर होगा, जितना उसका ग्रुप नंबर होगा उतनी ही मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी. एंड द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर -8. और कहां बोल रहे हैं, इन द पीरियोडिक टेबल. ठीक है, जनरली कहां बोला, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ध्यान से सुनेंगे, यहां क्या बोला गया कि मैक्सिमम कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम कितना होगा, वो होगा कि जितना उस एलिमेंट का ग्रुप नंबर है. एंड द सेकंड वन, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितने बनेगी, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना बनेगा, वो बनेगा जो ग्रुप नंबर होगा उसमें से क्या करेंगे, 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. बहुत क्लियर है. जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है, मैं लिखता हूं 4th A हो गया, 5th A हो गया, या 6th A हो गया, या 7th A हो गया. सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि यहाँ पे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया और लेड हो गया. यह है हमारे पास 4th A के एलिमेंट. गॉट द कंसेप्ट. 5th में हम लिखेंगे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया और बिस्मथ हो गया. यहां या 6 में यहां हम लिखेंगे ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टैलोरियम हो गया और पोलोनियम हो गया.
इधर आएगा हमारे पास जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ध्यान देंगे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। बहुत क्लियर है बेटा। यहां कंसेप्ट ये आ रहा है, ध्यान से सुनेंगे आप मुझे, कि भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट कितना बनेगा, कि जितना उसका ग्रुप नंबर है। एंड अगर मान लो मैं फोर्थ की अगर बात करूं तो इसका जो ग्रुप नंबर है वो फोर्थ आ गया, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा या ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा वो इसका ग्रुप नंबर है। तो ग्रुप नंबर कितना है? 4 है, इसलिए प्लस का 4 लिख दिया। यहां कितना 5 है तो प्लस का 5 लिख दिया मैक्सिमम। यहां कितना लिखा? प्लस का 6 लिख दिया। यहां कितना लिख दिया? प्लस का 7 लिख दिया। मिनिमम कितना होगा? ये तो क्या बना बेटा? दिस वन मैक्सिमम। मिनिमम कितना बनेगा कि ग्रुप नंबर जो है 4 में से क्या कर दिया हमने? माइनस का 8 कर दिया, तो बराबर कितना बनेगा? माइनस का 4 बनेगा। यहां कितना बनेगा? 8, 5 में से 8 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बना? माइनस का 3। यहां कितना होगा? माइनस का 2। यहां कितना होगा? माइनस का 1। गॉट द कंसेप्ट? ये क्या लिखा बेटा हमने? दिस वन मिनिमम। ये है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बहुत क्लियर है बेटा। दिस वन ऑक्सीडेशन नंबर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैसा लिख रहे हैं। एक जो इनके बीच का डिफरेंस था वो डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, और मैं आपको ये पहले बता चुका हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर भी इंटीजर में आती है। ये इंटीजर में भी आ सकती है और फ्रैक्शनल भी होती है, ये एवरेज भी होती है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ये आया हमारे पास सेकंड नंबर का जो पॉइंट इसका बना कि व्हाट इज द रूल फॉर द दीज एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ग्रुप नंबर के हिसाब से हमने क्या कर दिया, यहां पे इनका मैक्सिमम और मिनिमम क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन नंबर को हमने लिख दिया। थर्ड नंबर का जो पॉइंट बनेगा, ध्यान देंगे कि भाई कई एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिक्स होता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। तो थर्ड वाला पॉइंट मैं लिखूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग फिक्स्ड ऑक्सीडेशन नंबर। कौन कौन है? जैसे मान लो मैं लिखता हूं फर्स्ट ए की जो एलिमेंट है इसमें आ गया हमारे पास लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव में आ गया। तो ये जितने भी सारे बनते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर बनता है वो प्लस का 1 बनता है। डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट। या सेकंड ए वाले जो एलिमेंट बनते हैं जिसमें मैंने लिखा बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, ये जितने भी बनेंगे इनको हम कितना लेते हैं? प्लस का 2 लेते हैं बेटा। डोंट फॉरगेट दिस वन। या अगर मान लो मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो प्लस 3 लिया जाता है हमेशा। अगर मैं यहां पे जिंक की बात करूं तो हमेशा प्लस का 2 आता है। या फ्लोरीन की अगर बात करूं तो फ्लोरीन को हमेशा -1 लेते हैं। बहुत क्लियर है बेटा। वहां आगे मैंने आपको जो ग्रुप वाइज यहाँ पे एलिमेंट लिखे थे पीरियोडिक टेबल के, उसमें मैंने 7th ग्रुप के अंदर 7th ए के अंदर फ्लोरीन को लिखा था, और मैक्सिमम मैंने वहां पे प्लस का 7 लिखा था। लेकिन ध्यान देंगे कि फ्लोरीन ऐसा नहीं करती है। फ्लोरीन ऐसा है वो केवल और केवल क्या करती है? -1 को दिखाती है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल हम बोलते हैं। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण यहां यह बोला जाता है कि जो फ्लोरीन है वो केवल और केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट को या नंबर को क्या करती है? शो करती है। बहुत क्लियर है बेटा। लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर पॉइंट। फोर्थ नंबर का पॉइंट बना, जो फोर्थ नंबर है ये क्या बोलता है कि द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एंड ईच एलिमेंट present in a
neutral molecule is equal to 0। बहुत मजेदार कंसेप्ट। क्या बोला गया कि द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट या टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एंड ईच एलिमेंट, द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एंड ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। अगर मान लो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो जितने भी हमारे पास जो एलिमेंट हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 का होगा। जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड लिया दिस वन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, तो यहाँ पे मान लो मैं इसे X मानता हूँ, इसे Y मानता हूँ और इसे क्या मानता हूँ, Z मानता हूँ। तो ये कितना लिया, दिस वन X हो गया, ये कितना हो गया Y हो गया, ये कितना हो गया Z हो गया, कितना Z हो गया 4Z हो गया, बराबर कितना हो गया 0 हो गया। गॉट द कंसेप्ट। तो ऊपर इन सब के ऊपर जो टोटल एलिमेंट था उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना बता दिया, 0 बता दिया। या मान लो आपने क्या कर दिया, दिस वन K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखा 2x हो गया, यहाँ लिख दिया आपने 2y हो गया, यहाँ आपने 7z हो गया और बराबर कितना लिख दिया बेटा, 0 लिख दिया। होप सो गुड, आपको समझ में आ गया होगा क्या बोला गया कि टोटल जो हमारे पास ये एलिमेंट हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो ऑक्सीडेशन नंबर क्रिएट हो रहा है, टोटल जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया एवरी एंड ईच एलिमेंट के द्वारा, वो बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। बहुत क्लियर है बेटा। लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर कंसेप्ट। अगर मैं फिफ्थ वाला पॉइंट यहां पे लिखूं तो बिल्कुल यही लैंग्वेज हमारी बनेगी, द टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एवरी एंड ईच element present in an ion is equal to charge present in the ion। कि भाई हमारे पास जो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा एवरी एंड ईच एलिमेंट का किसी आयन के अंदर, वो कितना बनेगा, वो बनेगा कि जितना उस आयन के ऊपर क्या बनता है बेटा, चार्ज बनता है। कैसे करके भाई, जैसे मान लो आपने लिख दिया सल्फेट आयन, लिखते हैं आप SO4 2 नेगेटिव आयन, दिस वन सल्फेट आयन, तो कितना हो गया, सल्फर को मैंने X ले लिया और ऑक्सीजन को Y लिया, कितना Y हो गया 4Y बराबर कितना हो गया -2। आप समझ पा रहे हैं क्या हुआ बेटा, कि यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर आया टोटल इन एलिमेंट का मिलाकर के कितना आया, -2। या जैसे मान लो आपके पास अमोनियम आयन है, दिस वन अमोनियम आयन NH4+ आयन, तो ये कितना हो गया बेटा, ये X हो गया, ये कितना लिख दिया आपने 4 का Y लिख दिया, बराबर कितना लिख दिया, +1 लिख दिया। होप सो गुड, आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास चाहे आप कितनी भी वेराइटीज चाहो तो आप क्या करो, जैसे मान लो Cl2O7 2 नेगेटिव आयन आपने लिख दिया, तो क्या किया आपने, यहां लिखा 2x हो गया, यहां 7 का y हो गया, बराबर करके कितना लिख दिया, -2 आपने ऐसे लिख दिया। होप सो गुड, आपको ये समझ में आया होगा। मतलब किसी आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है वही उसका क्या बनता है, ऑक्सीडेशन नंबर बनता है। बहुत क्लियर है। इसके बाद चलते हैं नंबर 6 के ऊपर चलेंगे। नंबर 6 क्या है, अबाउट ऐसा करते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन सभी बच्चों को पता पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप में रहने वाला है और इसका एटॉमिक नंबर सबसे लीस्ट है, 1 इसका एटॉमिक नंबर है। सबसे लाइटेस्ट जो एलिमेंट है वो पीरियोडिक टेबल का वो कौन सा है, दिस वन हाइड्रोजन। सो लेट अस मूव। अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट बनेगा इसे मैं लिखूंगा फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या रूल है, याद रखेंगे कि इफ हाइड्रोजन एटम इज प्रेजेंट विद द metal and to form metal hydrides, clear है बेटा, as well as
to form a reducing agent so that the oxidation number of a hydrogen is equal to -1. कितना लेते हैं? -1 लेते हैं. कितना लिया? -1. और else it is taken +1. क्या बोला गया बेटा? दो चीजें. मान लो आप कोई मेटल हाइड्राइड बना रहे हैं. इफ यू वांट टू प्रिपेयर मेटल हाइड्राइड, लाइक वी हैव द एलिमेंट्स ऑफ अल्कली मेटल्स, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया. Either we can say that we have alkaline earth metals, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. अगर मैं वहां बात करूं तो ध्यान देंगे कि जैसे मान लो यहां से बनाया लिथियम का हाइड्राइड, यहां से बना दिया सोडियम का हाइड्राइड, या हम क्या करते हैं कैल्शियम हाइड्राइड, या हम क्या करते हैं मैग्नीशियम का हाइड्राइड हमने बना दिया. गॉट द कॉन्सेप्ट? तो जितने सारे ये हाइड्राइड्स बनेंगे, इन हाइड्राइड्स के अंदर जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे बेटा? इट जस्ट इक्वल टू -1. डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट. बहुत मजेदार कंसेप्ट है. हाइड्रोजन को कितना लिया आपने? -1. और इसके अलावा बाकी के जितने भी सारे कंपाउंड्स आप बनाते हैं, या यहां मैं एक चीज और लिखता हूं, जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा था? दिस वन रिड्यूसिंग एजेंट. जैसे मैंने लिखा दिस वन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या मैं लिखता हूं सोडियम बोरोहाइड्राइड. ठीक है बेटा? यहां भी हाइड्रोजन कितने का आता है? -1. यहां भी कितने का आता है? -1. या सोडियम गैलियम हाइड्राइड भी बनता है. ठीक है बेटा? तो जितने भी हाइड्राइड्स आप बना रहे हैं उनमें हाइड्रोजन यहां पे कितना बन रहा है? मेटल के साथ में रिड्यूसिंग, क्योंकि यहां भी मेटल है, और रिड्यूसिंग एजेंट में भी हाइड्रोजन कितने का होता है? -1 होता है. बहुत क्लियर है बेटा? तो ये आया हमारे पास फॉर हाइड्रोजन. और इसमें अगर मान लो मैं क्या करता हूं, दूसरा कंपाउंड अगर इसका बनाता हूं, जैसे नॉन मेटल के साथ में बना दिया H2O, तो H2O में जो हाइड्रोजन है वो कितने का है? दिस वन +1. या जैसे मान लो आपने क्या किया, कंपाउंड बना दिया H2SO4. इस H2SO4 में भी हाइड्रोजन कितने का होता है? किसके बारे में बात हो रही है? हाइड्रोजन के बारे में. कितने का होता है? +1 दिखा दिया. इधर इफ यू वांट टू राइट अमोनिया में कितना बना? +1 बना. तो बाकी जगह जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन किस में रहती है बेटा? +1 में रहती है. और मेटल हाइड्राइड के साथ में, या इसका जो रिड्यूसिंग एजेंट बनेगा उसमें किस में रहती है? -1 में रहती है. बहुत क्लियर है बेटा? ये तो कंसेप्ट आया हमारा रिगार्डिंग हाइड्रोजन. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कंसेप्ट. अब चलते हैं फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए स्टार्ट करते हैं कि कंसेप्ट क्या है ऑक्सीजन का. सभी बच्चों को पता है. अगर आप इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से समझें तो ऑक्सीजन जो है वो 16th ग्रुप का एलिमेंट है. और ऑक्सीजन 16th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम कैल्केजेंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है? उनमें ऑक्सीजन भी है. तो ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो अगला जो रूल बनेगा हमारा, यहां लिखूंगा बेटा फॉर ऑक्सीजन के लिए. अच्छा, ऑक्सीजन की भी कंडीशंस है भाई. बहुत मजेदार कंसेप्ट है, समझने वाला कंसेप्ट है. ऑक्सीजन की कंडीशन भी बना लेते हैं. ऐसे करके मैं कंडीशन तैयार करता हूं. चलो लेट अस मूव द फर्स्ट वन. ऐसा करते हैं इसका ऑक्साइड की बात करते हैं, ऐसा करते हैं इसके परऑक्साइड की बात करते हैं, और इसका सुपर ऑक्साइड बनता है. क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड. या इसका फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड बनता है. कंपाउंड या लिख दूंगा कंपाउंड विद फ्लोरीन. ठीक है बेटा? जो कंपाउंड ये बनाता है OF2 बनाता है, जो कंपाउंड बनाता है O2F2 बनाता है. यहां जो ऑक्सीजन आएगा, यहां जो ऑक्सीजन के ऊपर जो आपने ऑक्सीजन नंबर निकाला, इट जस्ट इक्वल टू, ये कितना आएगा? +2 आएगा. यहां कितना आएगा? +1 आएगा. बहुत क्लियर है? अगर आप इसे X लेते हैं, ये आपने कितना ले लिया? दिस वन फ्लोरीन -1 आपको बताया था, इसलिए 2 यहां जाकर के कितना बनेगा? +2. यहाँ 2x लेंगे, यहाँ -2 बन जाएगा, उधर जाकर के प्लस का बनेगा, जो कैलकुलेट करके +1 आएगा. तो फ्लोरीन के साथ में ऑक्सीजन जो है, इसने एक क्या बनाया? ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बना दिया. ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बनाया. एक में किस में आया? +2 में आया. दूसरे में किस में आया? +1 में आया.
ठीक है बेटा, होप सो गुड, आपको बहुत क्लियरली ये समझ में आया। नाउ अगर मैं इसके ऑक्साइड की बात करूं, जब भी ऑक्सीजन ऑक्साइड की फॉर्म में होती है तो O2 नेगेटिव होती है। जैसे मान लो आपने इसका कंपाउंड लिया Li2O, या इसका कंपाउंड लेते हैं Na2O, या कंपाउंड बना दिया K2O, या यहाँ कंपाउंड बना दिया MgO, कंपाउंड बना दिया CaO, जितने भी सारे आपने ये ऑक्साइड बनाए, दीज ऑल आर द वेराइटीज ऑफ ऑक्साइड। ये सारे के सारे अपने आप में ऑक्साइड हैं, और जितने सारे ये ऑक्साइड हैं, इन ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज बनता है, या जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आया, इट जस्ट इक्वल टू -2। ये भूलेंगे नहीं आप लोग। ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज लिया हमने ऑक्साइड में, वो लिया -2। नाउ द सेकेंड वन, विच वन इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो पेरोक्साइड में जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक कंपाउंड लेता हूं, दिस वन Na2O2, या इससे पहले एक पॉपुलर कंपाउंड हम लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है बेटा, या यहां से हमने कंपाउंड ले लिया लाइक दिस वन, इसे मैं लिखूंगा बेरियम पेरोक्साइड BaO2। तो ये जो पेरोक्साइड मैंने यहाँ पे बनाए हैं, इन पेरोक्साइड में, क्योंकि पेरोक्साइड आयन को लिखा जाता है O2 नेगेटिव लिखा जाता है बेटा। क्या लिखा जाता है? ऑक्साइड को आपने क्या लिखा? O2 नेगेटिव, पेरोक्साइड को क्या लिख दिया? O2 नेगेटिव। अगर मैं आपको बोलूं कि जो O2 नेगेटिव है, इसके ऊपर क्या लिखा आपने? ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, इसे 2x लिखा, बराबर -2 लिख दिया, देन क्या क्या x हो गया, बराबर कितना आएगा? -1। इसलिए जो पेरोक्साइड होगा उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? दिस वन -1। डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट। जितने भी सारे ये पेरोक्साइड बनाए हैं बेटा, ये -1, ये -1, ये -1, ये आपको ध्यान रखना है। आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पेरोक्साइड। ये पेरोक्साइड के बारे में डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि पेरोक्साइड क्या दिखाता? -1 दिखाता। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द कंसेप्ट व्हिच वन इज सुपर ऑक्साइड। अगर सुपर ऑक्साइड की अगर बात करें बेटा, तो सुपर ऑक्साइड को O2-1 लिखा जाता है। दिस वन इज सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में जैसे मान लो आपने कंपाउंड बना दिया RbO2 या CgMO2, ये आपने क्या कर दिया? कंपाउंड बना दिया। अगर आप यहां ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज निकालेंगे तो याद रखेंगे कि अगर मान लो O2-1 है तो यहां लिखा 2x बराबर -1 हो गया, x बराबर -1/2, दिस वन सुपर ऑक्साइड। इसलिए यहां इस ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 का चार्ज होगा, यहां इसके ऊपर जो आपने चार्ज निकाला, विच वन फिक्टिशियस, विच वन हाइपोथेटिकल, विच वन इमेजिनरी, ठीक है बेटा, ये भी बोल सकते हैं, और विच वन रियल, जिसे हम रियल भी बोल सकते हैं। बहुत क्लियर है बेटा। तो ये हमारे पास क्या बना? ये इनके ऊपर हमने क्या निकाल दिया? ऑक्सीडेशन नंबर। क्या था हमारे पास? दिस वन सुपर ऑक्साइड। नाउ लेट अस मूव। ये वाला कंपाउंड तो मैंने आपको बता दिया। तो ये था बेटा हमारे पास जितने भी सारे कंपाउंड हैं, उन कंपाउंड के अंदर, या इसमें एक चीज में थोड़ा और इंक्लूड कर दूं, ठीक है, जैसे मान लो कुछ और कंपाउंड बनते हैं, इन कंपाउंड में जैसे मान लो मैंने क्या लिख दिया, जैसे मैं लिखता हूं सल्फेट आयन, जैसे बेटा मैंने लिखा H2SO4 लिख दिया, जैसे HClO4 लिख दिया, या जैसे मैं लिखता हूं HNO3 हो गया, जैसे मैंने H3PO4 लिख दिया। बहुत सारे कंपाउंड, वेराइटीज ऑफ कंपाउंड, K2Cr2O7 हो गया, है ना, KMnO4 हो गया, बहुत सारे कंपाउंड लिखता जाऊं, जैसे NO4 हो गया, -1 हो गया, या जैसे मान लो और भी बहुत सारे कंपाउंड बनेंगे। तो इन सारे कंपाउंड में भी जो ऑक्सीजन होगा वो सभी जगह कितने का होगा बेटा? -2 ही होगा। ध्यान रखेंगे आप लोग। केवल कंडीशन कहां चेंज हुई? पेरोक्साइड में चेंज होगी, सुपर ऑक्साइड में चेंज होगी, और फ्लोरीन का जो कंपाउंड बना, उस फ्लोरीन के कंपाउंड में कंडीशन क्या होगी? चेंज होगी। ठीक है बेटा। नाउ अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट वन, जो अगला कंसेप्ट बनेगा वो आया हमारे पास 7th के बाद बनेगा 8th नंबर का जो पॉइंट है। क्या है भाई 8th नंबर का पॉइंट? वो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ, हमारे पास कुछ लिगेंड्स हैं बेटा, ठीक है, उन लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं। लिगेंड्स कौन होते हैं ये समझने वाला कंसेप्ट है। यहां अगला रूल आएगा, दिस वन, नेक्स्ट नंबर का रूल कौन सा आ रहा है? 8th नंबर आ रहा है। नाउ आई एम सेइंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ लिगेंड्स, ठीक है।
कि ये जो रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं ये लिगेंड्स के बारे में बताने जा रहा हूं। लिगेंड्स कौन होते हैं थोड़ा ये भी बता लेता हूं कि जैसे मान लो कोई मेटल है और उस मेटल के साथ में मान लो मैंने बोला कि यहाँ NH3 जुड़ा है, तो ये जो NH3 होता है ये इस मेटल को क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। मैं इस NH3 के अंदर जिसे मैंने क्या नाम दिया, दिस वन इज कॉल्ड लिगेंड हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो मेटल को क्या कर रहा है, लोन पेयर दे रहा है। एक जनरल कंसेप्ट हम क्या बोलते हैं कि भाई लिगेंड के अंदर टेंडेंसी है कि वो लोन पेयर को भी क्या करता है, डोनेट करता है या मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इनके ऊपर कितना चार्ज आएगा, कैसे करके हम उसे डिफाइन करते हैं। तो जो लिगेंड बनेगा उसकी कंडीशन अगर अप्लाई करेंगे, ये जितने भी कंपाउंड मैंने यहाँ पे बताए लिगेंड का कंसेप्ट जो बनता है वो हमारे पास जितने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वहां पे इसका यूज होता है। तो ध्यान देंगे लिगेंड कौन कौन है और कैसे करके इसको डिफाइन करेंगे। तो हम लिखेंगे द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिगेंड is equal to the charge present in them। इनके ऊपर जो चार्ज होता है वही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बहुत क्लियर है क्या बोला गया कि इनके ऊपर कितना क्या है, चार्ज है। जितना चार्ज होगा, जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा दिस वन F नेगेटिव आयन, इसे बोला जाता है FLUORIDO, फ्लोरिडो इसे बोला जाता है। तो यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा ये कितना बनेगा, -1। या Cl नेगेटिव आयन जिसे क्या बोला गया, क्लोरिडो बोला गया, -1। या Br नेगेटिव आयन जिसे हमने क्या लिखा, दिस वन ब्रोमीडो, कितना बना, -1। या I नेगेटिव आयन इसे बोला आइडिडो, कितना बना, -1 बना। या जैसे मान लो CO3 नेगेटिव आयन इसे बोला जाता दिस वन कार्बोनेटो, दिस वन -2। या यहाँ बना SO4 नेगेटिव आयन जिसे बोला बेटा हमने सल्फेटो, कितना बना, -2। या SO3 नेगेटिव बना जिसे लिख दिया हमने दिस वन सल्फाइटो, कितना बना, -2। या S2 नेगेटिव बना दिस वन सल्फाइडो, कितना बना, -2 बना। बहुत क्लियर है। या हम ऐसा करते हैं CH3CO नेगेटिव आयन इसे लिख दिया हमने एसिटेटो। या COO नेगेटिव आयन इसे लिख दिया हमने ऑक्सुलेटो। या यहाँ हमने लिख दिया दिस वन O2 नेगेटिव आयन, यहाँ इसे बोला जाता है पेरोक्साइडो है, यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, बराबर करके लिख देंगे इक्वल टू। ठीक है बेटा, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। इक्वल टू बनेगा -1 पेरोक्साइड। ठीक है बेटा, ऑक्सीलेटर में कितना आया, -1, पेरोक्साइड में कितना आया, -1। ठीक है। या SCN नेगेटिव आयन थायोसाइएनेटो, इसको बोला हमने -1। या NCS नेगेटिव आयन इसे बोलेंगे आइसोथायोसाइएनेटो, बराबर -1। या और आगे लिखेंगे हम लाइक दिस वन, यहां मैं लिखूंगा दिस वन NO2 नेगेटिव आयन इसे लिखेंगे नाइट्राइटो N, बराबर -1। अगर मैं लिखूंगा ONO इसे लिख दिया मैंने नाइट्राइटो O, इसे बोलूंगा -1। या और भी हमारे पास वी हैव वेराइटीज, हमारे पास बहुत सारे हैं। ये तो बने जिनके ऊपर चार्ज था। या जैसे मान लो हमारे पास NH3 है, इसे बोला बेटा एमाइन बना एमाइन 0 बना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ CO इसे बोला बेटा कार्बोनाइल, यहाँ 0 बना। यहाँ अगर मैं लिखता हूँ वाटर को एक्वा बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एक्वा, कितना बना, 0 बना। ठीक है बेटा। या मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये EN क्या करेंगे, इथाइलिन डाइएमाइन, मतलब CH2 NH2 NS2, इसको बोला हमने इथाइलिन डाइएमाइन, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। या यहां लिख दूंगा PS3 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है बेटा। यहां CS लिख दिया, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो ध्यान देंगे कुछ हमारे पास क्या होते हैं,
या जैसे मान लो मैंने एक कंपाउंड और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ N लिख दिया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, दिस वन पेरिडीन, ये कितना बना, 0 बना। तो बहुत सारे हमारे पास, इन सभी को नाम दिया हमने, दीज आर कॉल्ड, ये सारे के सारे किसके नाम से जाने जाते हैं, लिगेंड्स के नाम से जाने जाते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स +2 के अंदर आता है, वहां भी ऑक्सीडेशन नंबर को बताया जाता है। तो ये लिगेंड्स हैं और इनका यूज हम जनरली उस लेसन के अंदर करते हैं, लेकिन सभी बच्चों को आना चाहिए। ठीक है बेटा, अब चलते हैं कि जैसे मान लो नाइट्रोजन हो गया, या फास्फोरस हो गया, या सल्फर हो गया, या हैलोजेंस हो गया, हैलाइड हो गया, ठीक है, इनके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको कैसे करके हम डिफाइन करते हैं। तो रूल नंबर जो बनेगा हमारे पास 8th नंबर बनेगा, नंबर में हो सकता है चेंज हो गया कुछ, देखो आप। तो नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट नंबर आया, दिस वन 8th नंबर आया, और यहां लिखेंगे फॉर रूल्स फॉर नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया एंड हैलाइड्स। ठीक है, इनकी मैं बात कर रहा हूं, इनके लिए रूल्स क्या बनेगा। ठीक है, यहां अगर मान लो नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, तो इसको -3 लेते हैं, या इधर अगर मान लो हमारे पास सल्फर हो तो इसको -2 लेते हैं, और जो हैलोजन है, हैलाइड की अगर बात करें तो ये बराबर कितना लेते हैं, -1 लेते हैं। अगर भाई ये ध्यान देंगे कि ये किसके साथ में बन रहा है, ये अगर मेटल के साथ में है, एंड विद हाइड्रोजन, अगर ये मेटल और हाइड्रोजन के साथ में होंगे तो नाइट्रोजन और फास्फोरस को -3 लेंगे, सल्फर को -2 लेंगे, और जो हैलोजन है उसे कितना लेंगे, दिस वन -1। बहुत क्लियर है बेटा। जैसे मान लो मेरे पास एक कंपाउंड आया, दिस वन Mg3N2, दिस वन मैग्नीशियम नाइट्राइड है। क्या नाम है इस कंपाउंड का, ये अपने आप में मैग्नीशियम नाइट्राइड है बेटा। यहां पे जो N आएगा वो माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा, या मैं लिखता हूं Ca3P2 लिखता हूं। तो यहां फास्फोरस कितना आएगा, ये फास्फोरस आया, दिस वन P इक्वल टू यहां पे कितना आएगा बेटा, -3 आएगा। बहुत क्लियर है। ये तो बात बनी हमारे पास किसकी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की। अगर वो किसके साथ में है, मेटल के साथ में है। या मान लो अगर आप अमोनिया लिखते हैं तो अमोनिया में जो नाइट्रोजन आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को +1 लेते हैं तो नाइट्रोजन कितना आएगा, -3। या अगर आपने हाइड्रोजन के साथ में PS3 बनाया तो ये कितने का आएगा, -3 आएगा। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। अगर सल्फर की बात करते हैं, जैसे मान लो आपने सोडियम सल्फाइड बना दिया तो इसमें सल्फर -2 आएगा। या अगर मान लो आप कोई और दूसरा कंपाउंड इसका हाइड्रोजन के साथ में बनाते हैं, H2S बनाते हैं, तो सल्फर कितने का आएगा, -2 आएगा इसमें। बहुत क्लियर है। या हैलोजन की बात करें, अगर मान लो आपने HX बना दिया, मान लो HCl आप बना रहे हैं, तो X जो होगा वो -1 होगा। कितने का होगा, -1। या मेटल के साथ में बना रहे हैं, मान लो NaCl बना दिया, मान लो आपने क्या किया, KCl बना दिया, तो -1 हो गया, माइनस का कितना हो गया, 1 हो गया। हैलोजेंस चाहे आप जितने भी बोल रहे हैं, कौन कौन आते हैं, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन, दीज ऑल आर हैलोजेंस। और कितने में आ रहे हैं वो, -1 में आ रहे हैं। ठीक है बेटा। नाउ अगर मान लो इनके अलावा एल्सवेयर, इनके अलावा अगर आप दूसरे की बात करें, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे हैलोजन का एक कंपाउंड बनाता हूं, HClO4 बना दिया बेटा, या मैं बनाता हूं HClO3, या यहां बना दिया HClO2, या यहां बना दिया HClO। तो जितने सारे ये कंपाउंड बनाए, यहाँ Cl+ का 7 आएगा, Cl+ का 5 आएगा, Cl+ का 3 आएगा, और Cl+ का 1 आएगा। समझ रहे हैं बेटा, यस एंड नो। या HClO बना दिया, HBrO बना दो, HIO बना दो। Br कितने का आएगा आपका, +1 आएगा, I कितने का आएगा, +1 आएगा। यहां तो आपने -1 लिखा था इस कंडीशन के अंदर, लेकिन यहां क्या हो गया, चेंज हो गया। एल्स इसके अतिरिक्त अगर दूसरे देखें तो यहां क्या हो गया, चेंज हो गया। वैसे ही अगर मान लो अब सल्फर की बात करते हैं, सल्फर का एक पॉपुलर कंपाउंड बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बच्चा कंफ्यूज करता है। कई बार बच्चा इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, उसे लिखते हुए कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो जो कंपाउंड में दे रहा हूं, दिस वन आयरन FeS2 है, ये दिस वन इज कॉल्ड आयरन
पाइराइट्स इसे बोला जाता है। और ये जो आयरन पाइराइट्स है, याद रखने वाली चीज है, इसमें सल्फर जो है बेटा -1 होता है। डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट। ये सल्फर कितने का होता है? -1 होता है। तो ये आया बेटा हमारे पास। ये जो जितने भी रूल्स बन रहे थे वो रूल्स मैंने आपको बताने की कोशिश की है। होप कि भाई आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे करके हमने ऑक्सीजन नंबर निकाला, क्या क्या रूल्स होते हैं, वो रूल्स सभी बच्चों को याद होना चाहिए। अब मैं आपको एक असाइनमेंट भी यहाँ प्रोवाइड करवाऊंगा। उससे पहले मैं आपको ऐसा करता हूं कि हमारे पास अगर मान लो कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनका लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, और लेविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद उनका हम ऐसा करते हैं ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। सो लेट अस मूव टू कैलकुलेट द ऑक्सीजन स्टेट with the help of Lewis structure. यहां लिखूंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट बाय लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये समझना और भी ट्रिकी है। ये कंसेप्ट जो आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत ट्रिकी कंसेप्ट है। जैसे मान लो बेटा हम ऐसा करते हैं, कंडीशन से अप्लाई करते हैं। मान लो हमारे पास ए और बी है, कोवैलेंट कंपाउंड की मैं बात करूंगा यहाँ पे, कोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, मान लो ए और बी है, या ए और बी ने डबल बॉन्ड बना दिया, ए और बी ने ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, ए और बी ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और मैं लिखता हूं इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ठीक है बेटा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान देंगे कि B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम ज्यादा बता रहे हैं, तो B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है, दैट्स व्हाई अगर यहां सिंगल बॉन्ड है तो जब ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं, तो यहां आएगा बेटा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। सिंगल बॉन्ड था -1, यहां आएगा +1। ये समझने वाला काम है। अगर यहां दिखाएं तो यहाँ डबल बॉन्ड है -2, यहाँ कितने का बनेगा? +2। ये टूटेगा, यहाँ कितना? यहाँ -3, यहाँ क्या बोलेंगे? +3 बोलेंगे। यहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ -2 बनेगा, और यहाँ कितना बनेगा? +2 बनेगा। डोंट फॉरगेट द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जिस बच्चे को समझ में आ गया भाई, उसे अब आगे जो मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूं और उसमें जो ऑक्सीजन स्टेट निकाल करके आपको बताने वाला हूं, वो बहुत मजेदार कंसेप्ट है, बहुत समझने वाला है। तो लेट अस मूव। जैसे मान लो हम ऐसा करते हैं, मैं कंपाउंड लिखता हूं दिस वन H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर इसका लेविस स्ट्रक्चर बनाएं, सल्फर की अगर मैं बात करूं, सल्फर की कोवैलेंसी मैक्सिमम जो बनती है वो 6 की बनती है। 6 से ज्यादा बॉन्ड सल्फर नहीं बना सकता है। व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी? कोवैलेंसी का मतलब होता है, एक तो वैलेंसी होती है, एक कोवैलेंसी होती है। तो कोवैलेंसी का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट के द्वारा मैक्सिमम नंबर में कितने बॉन्ड्स बन सकते हैं। दिस वन इज कॉल्ड कोवैलेंसी। दैट्स व्हाई जो सल्फर है, अगर वो कोवैलेंसी को दिखाते हैं, मैक्सिमम कितनी दिखाती है? 6 दिखाती है। इस कंपाउंड में 6 दिखाती है। दैट्स व्हाई यहां आपने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ यहां डबल बॉन्ड बना दिया, यहां ये ऑक्सीजन है, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया आपने, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये बना दिया। दिस वन सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 का नाम क्या है? दिस वन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, अब मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए याद रखना है कि जो फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, यहां लिख दिया मैंने, ब्रोमीन हो गया, नहीं इससे पहले लिख दूंगा क्लोरीन हो गया, FON हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। और यहां I लिखूंगा, फिर C लिखूंगा, फिर S लिखूंगा, और यहां P और यहां H लिखूंगा। याद रखेंगे बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
फिर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की क्या होती है, सेम होती है, लेकिन ज्यादा किसे मानते हैं, नाइट्रोजन को ही ज्यादा माना जाता है, ठीक है। फिर क्लोरीन से ज्यादा ब्रोमीन से ज्यादा, ठीक है, ब्रोमीन ज्यादा है। फिर आयोडीन कार्बन से ज्यादा, ये लगभग बराबर लेते हैं, लेकिन फिर भी आयोडीन, कार्बन, सल्फर, और फिर यहाँ से ज्यादा फॉस्फोरस के बाद क्या आ गया हमारा हाइड्रोजन आ गया, लेकिन फिर भी ज्यादा किसे लेंगे, फॉस्फोरस को ही लेंगे, ठीक है बेटा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसका ऑर्डर लिखा मैंने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, FON, ठीक है, Cl, फिर आ गया Br, फिर I हो गया, फिर C हो गया, फिर S हो गया, और फिर P हो गया, फिर क्या बन गया हमारा H बन गया। बहुत क्लियर है बेटा। ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बना। अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर में अगर मान लो हम यहां देखें कि सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो ध्यान देंगे कि सल्फर आ गया यहां पे और ऑक्सीजन आ गया यहां। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, सल्फर से ज्यादा है। और अगर ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो इसी कंडीशन में यहां क्या आएगा, -2 का चार्ज, और सल्फर के ऊपर क्या आएगा, +2 चार्ज। यहां भी ऐसे करेंगे, अब यहां -2 आएगा, यहां क्या आएगा, +2। यहां सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो यहां -1 बनेगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, +1 बनेगा। अगर यहां देखें -1 बनेगा तो यहां कितना आएगा, +1 बनेगा, ठीक है बेटा। इन दोनों को कंपेयर करो, ये -1 बनेगा और ये +1 बनेगा। इन दोनों में देखो आप, ये -1 बनेगा, ये कितने का बनेगा, +1 बनेगा। बहुत क्लियर है। अब देखो आप कि इस कंपाउंड के अंदर जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितने का चार्ज आया, दिस वन -2। ये -2 इसका क्या बना, ऑक्सीडेशन नंबर बना, ऑक्सीडेशन स्टेट बना। यहां भी कितना आया, -2 बन गया। लेकिन अगर मान लो सेंट्रल की अगर मैं बात करूं, सल्फर की अगर बात करूं, तो इस सल्फर के ऊपर जो चार्ज आपने निकाला वो चार्ज कितने का आ गया बेटा, देखो आप, +2, 4, 5 और 6। इसका मतलब यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकाला ये बराबर कितना आ गया बेटा, दिस वन इज कॉल्ड +6। बहुत क्लियर है बेटा। और अगर मान लो इसी कंपाउंड को आप दूसरा तरीका अप्लाई करो, यहां लिया H2SO4 हो गया, इसे X मान लो, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन प्लस का 1 होता है, प्लस किया, ऑक्सीजन 4 है, एक -2 है, बराबर 0 है। यहां से भी अगर आप निकालो तो 2 + x प्लस माइनस कर देंगे, 8 हो गया, बराबर 0 हो गया, x बराबर 8, ठीक है। और 8 में से 2 चला गया, आपका कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहां कितना आ गया आपका, +6 आ गया। तो ये जो +6 यहां पे आया, ये +6 क्या बना कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड आउट किया। इसे हमने, इसको बेस नहीं माना इस समय, इसे बेस तो हमने लेविस स्ट्रक्चर को बेस मान करके कैलकुलेट किया। यहां से कैसे करके निकाला, ये सभी बच्चों को समझ में आ जाना चाहिए। बहुत क्लियर है। तो ध्यान देंगे, अगर मान लो इस एग्जांपल के बाद दिस वन फर्स्ट वन, दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। मान लो हमारे पास आता है दिस वन, द सेकंड वन HNO3, और दिस वन इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। क्या है बेटा ये, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की अगर बात करें तो इसे मैं ड्रॉ करता हूं ऐसे करके, HO, ये N हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, इसे ऐसे ड्रॉ किया जाता है, दिस वन नाइट्रिक एसिड। तो यहां अगर आप ध्यान देंगे तो यहां पे, यहां ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो -1 +1, इन दोनों में से -1 +1, ऑक्सीजन नाइट्रोजन मतलब -2 और +2। यहां ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहां लिखेंगे -2, यहां लिखेंगे +2। तो नाइट्रोजन के ऊपर अगर मैं यहां पे लिखूंगा दिस वन ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, तो बराबर कितना आएगा बेटा, +5। या अगर ऑक्सीजन की बात करें तो यहां कितना आया, -2 आ गया, यहां कितना आया, -2 आ गया, यहां कितना आ गया, -2। हाइड्रोजन के ऊपर कितने का आया, दिस वन +1। ठीक है बेटा। तो लेविस स्ट्रक्चर को बेस मान करके कैसे करके आप ऑक्सीडेशन नंबर को या ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं, ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। या एक और हमारे पास कंपाउंड आता है, दिस वन थर्ड वन, दिस वन HN3, जिसे बोला जाता है हाइड्राजोइक एसिड। क्या पढ़ते हैं बेटा, हाइड्राजोइक एसिड है हमारे पास,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर मैं ड्रॉ करूं तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये H हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया, ये N हो गया, और यहां ये मिलकर के क्या करता है, इधर डबल बॉन्ड बनाता है। यहां डबल बॉन्ड बना दिया। यहां पे देखेंगे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन दिस वन 7 2 और 5 आर द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 ने तो बॉन्ड बना दिया, एक लोन पेयर, 1 2 3 और एक ने एक लोन पेयर हो गया। ठीक है, यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 बॉन्ड बन गया और एक लोन पेयर हो गया। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है, यहाँ एक चीज समझने वाली है कि भाई ये जो नाइट्रोजन हमारे पास है, इसे नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है वो कितने की आती है। जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, ध्यान देंगे, हाइब्रिडाइजेशन को अगर आपने निकालना है तो क्या करेंगे, हमने क्या करना है कि जितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और प्लस करके क्या करेंगे, लोन पेयर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान से सुनो, जितना आएगा वो उसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, उसे नाम दिया जाता है स्टीरिक नंबर। क्या बोलते हैं, स्टीरिक नंबर। स्टीरिक नंबर यहां देखो आप कितना आ रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। यहां इस नाइट्रोजन में काउंट करो तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 और एक क्या बन गया, लोन पेयर। इसलिए इसे बोलेंगे, अगर यहाँ पे 1 2 3 आ रहा है तो 3 को बोला जाता है sp2, 2 p हो गया, एक s हो गया। यहां भी 1 2 और 3 ही आएगा, इसलिए यहां भी क्या बोलेंगे, sp2 बोलेंगे। यहां कितना आ गया, यहां ध्यान देंगे, 1 2 3 और एक नाइट्रोजन और है, तो कितना बनेगा, सॉरी एक लोन पेयर है, तो ये बनेगा आपका 4 अगर हो रहा तो इसे बोलेंगे sp3। बहुत क्लियर है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा sp की, देन बनेगा sp2 की, देन बनेगा sp3 की। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है तो यहां ध्यान देंगे कि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 वाला नाइट्रोजन, ये भी sp2 वाला नाइट्रोजन है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है। तो यहां पे चार्ज कुछ भी नहीं आएगा, ये भी जीरो रहेगा, ये भी जीरो रहेगा। ठीक है बेटा। लेकिन अगर आप यहां और यहां कंपेयर करें इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसकी ज्यादा है, क्योंकि ये sp2 है, दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड बना रहा। तो यहां आएगा -1, यहां भी कितना आएगा, -1, यहां कितना आएगा, ध्यान देंगे, यहां इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा थी, ये माइनस आया तो ये +1 आएगा, ये माइनस था तो ये कितना आएगा, +1 आएगा। यहां इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की कम है इसलिए +1, नाइट्रोजन की ज्यादा -1। अगर आप यहां निकालें, ध्यान देंगे, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत मजेदार कंसेप्ट है और इसे समझो आप। मैं लिख रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट, देखेंगे इससे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। कौन सा नाइट्रोजन, sp2। कितने sp2 नाइट्रोजन बोल देंगे, यहाँ पे 2 sp2 नाइट्रोजन। कितने sp2 है, 2 है, एक ये है, एक ये है। कितना आया ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, -1। फिर लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। कौन से वाला नाइट्रोजन, दिस वन sp3, बराबर कितना आया, ये आएगा +2 हो जाएगा, -1, जो बराबर कितना आएगा, +1। ठीक है बेटा, ये आया इस नाइट्रोजन की दिस वन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा ऑफ नाइट्रोजन, तो ये बराबर कितना आएगा, ये हमारे पास ये -1 हो गया, ये -1 हो गया, और यहां कितने हैं, ये समझो आप कंसेप्ट को, मतलब टोटल चार्ज कितना हो गया, 2, यहां से +1 बना, +1 ये बन गया, और -2 ये बना। इसका मतलब कितना आया, -1। ध्यान से सुनो, -1 -2, और इसमें कितना आया था, +1 आया था, इसलिए -2 और +1 जो बराबर कितना बना, -1 बन गया। बाई कितने एटम से, 1 2 3, टोटल चार्ज बाई टोटल एटम्स, इसलिए यहां जो ऑक्सीडेशन नंबर आया नाइट्रोजन का वो कितना बना बेटा, -1/3। ठीक है बेटा, होप सो गुड। आपको जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट बना नाइट्रोजन का वो, और जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो एवरेज निकाल के आपने कैलकुलेट किया वो कितना बना, वो सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, लेट अस मूव। अब चलते हैं, एक एग्जांपल और हमारे पास बनता है।
एक एग्जांपल बना हमारे पास, दिस वन H2S2O3, या इसके बजाय Na2 लिख दो, Na2S2O3, ठीक है। इसे हाइपो भी बोला जाता है। दिस वन इज सोडियम थायो सल्फेट, बेटा इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम थायो सल्फेट। तो ये जो सोडियम थायो सल्फेट है, इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा गया है, ये आईआईटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि यहाँ सल्फर और सल्फर मिलकर के डबल बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दिया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन है, 3 है, 1 2 3, कितने नाइट्रोजन है, 2 हैं। ध्यान देंगे नाइट्रोजन यहाँ, सॉरी सोडियम, कितने सोडियम है, 2 हैं। यहाँ सोडियम जो है वो अल्कली मेटल है, प्लस का चार्ज आएगा तो यहाँ माइनस का चार्ज, यहाँ प्लस का चार्ज है तो यहाँ कितना, माइनस का चार्ज। बहुत क्लियर है। यहाँ सल्फर की अगर बात करें, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, 2 8 और 6 लिख दिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। ऑक्सीजन में भी कितने होते हैं, ऑक्सीजन कितना हो गया, 8 हो गया, 2 और 6 हो गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। समझो आप कंसेप्ट को। अब यहां पे बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि इस सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है या इसकी हाइब्रिडेशन कितनी है, नॉट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइब्रिडेशन की बात करेंगे पहले। तो यहां ये बना सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा है, 2 लोन पेयर, इसलिए क्या बनेगा, 1 2 3, जितने लोन पेयर हैं और जो सिग्मा बॉन्ड है उसे काउंट करते हैं, तो क्या हो गया, 1 2 और ये 3 हो गया, 3 का मतलब हो गया sp2। यहां क्या होगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4, मतलब इसे क्या लिखेंगे, दिस वन sp3। बहुत क्लियर है बेटा। और ऑक्सीजन सल्फर में से आपको पता ही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है। अगर सल्फर की बात करें, sp2 सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 सल्फर, ध्यान देंगे, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस सल्फर की sp2 वाले की ज्यादा होगी, इसलिए अगर जब ये तोड़ेंगे तो ये क्या बोलेंगे, -2, तो ये बनेगा +2। यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ बनेगा -2, यहाँ बनेगा आपका +2। ये ऑक्सीजन है, यहाँ -1 होगा, यहाँ +1। ये ऑक्सीजन है, यहाँ -1 होगा, यहाँ क्या होगा, +1। देखो आप, +2 +2 +4 +5 +6, मतलब ये जो सेंट्रल वाला सल्फर यहां लिखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल सल्फर एटम बराबर आया +6। यहां लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ टर्मिनल, जो बाहर वाला टर्मिनल सल्फर बराबर कितना आया, -2। बहुत क्लियर है। और अब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो ऑफ सल्फर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, एवरेज कितना हो गया, +6 -2, कितने एटम्स, 2 एटम, ठीक है। मतलब कितना हो गया, 6 2 +4/2 बराबर +2। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहां बच्चा कंफ्यूज कर जाता भाई कि टर्मिनल सल्फर -2 है, सेंट्रल सल्फर +6 है, और ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर का आया वो प्लस का कितना आया, 2 आया। बहुत समझ रहे हैं आप कंसेप्ट को, ठीक है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था। एक और आता है सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट को ड्रॉ करते हैं, दिस वन, यहां लिखेंगे Na2S4O6, दिस वन सोडियम टेट्राथायोनेट। सोडियम टेट्राथायोनेट को हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ये सल्फर हो गया, ये सल्फर हो गया, ये सल्फर हो गया। मजेदार कंसेप्ट है, यहाँ ऐसे ड्रॉ किया, ये ड्रॉ कर दिया, यहाँ ड्रॉ कर दिया बेटा, ये ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे बनाया, नेगेटिव हो गया, है ना, ये सोडियम हो गया, प्लस हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ आएगा 0, यहाँ 0, ये बात की बात है, चलो सिखाते हैं एक बार। ये लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ, लोन पेयर यहाँ, यहाँ लोन पेयर। हाइब्रिडेशन अगर आप देखेंगे कितनी होगी, 1 2 3 4, मतलब दिस वन sp3, ये भी क्या होगा, sp3, ठीक है बेटा। ये सल्फर भी sp3, ये भी sp3। यहाँ कितने, सिग्मा 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 सिग्मा,
1 2 3 4, 4 का मतलब sp3, स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है। ठीक है बेटा, कोई भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ कितने 1 2 3 4, मतलब यहाँ भी क्या बनेगा sp3, ये भी sp3 सल्फर, सारे के सारे sp3 सल्फर है। तो इसका मतलब अगर sp3 सल्फर ये sp3 सल्फर ये है तो इसके ऊपर चार्ज दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो जीरो आएगा। यहाँ पे कितना आएगा? जीरो। लेकिन इस वाले सल्फर के साथ यहाँ से तो कोई चार्ज नहीं आ रहा, लेकिन इस ऑक्सीजन से चार्ज आएगा। ये ऑक्सीजन बनेगा -2 तो ये बनेगा +2, ये ऑक्सीजन बनेगा -2 तो ये बनेगा +2, ये -1 बनेगा और ये क्या बनेगा? +1। वही कंसेप्ट यहाँ करेंगे, -2 +2, यहाँ -2 +2, यहाँ क्या करेंगे? -1 +1। कितना आएगा बेटा? ये यहाँ आएगा +5, यहाँ कितना आएगा? +5। ठीक है बेटा, जिसे कि मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ +5, यहाँ कितना लिखा? +5, ये कितना? 0, ये कितना? 0। अगर मैं आपको बोलूं कि मान लो ये सल्फर 1 है, ये सल्फर 2 है, ये सल्फर 3 है, ये सल्फर 4 है मान लो। ठीक है बेटा, इनको समझो आप, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ लिखूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर कौन सा? सल्फर नंबर 1 बराबर कितना आया? +5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर नंबर कितना? 4, कितना आया? +5। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर नंबर 2 एंड 3 एंड सल्फर 3 बराबर कितना आया? 0 है। अब मैं आपको बोलता हूं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद ऐसा करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर बराबर कितना आएगा? देखो बहुत मजेदार कंसेप्ट है। टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज +5 बाई टोटल एटम्स, टोटल एटम्स कितने? 4, मतलब प्लस का 10 बाई कितना हो गया? +4 बराबर +5 बाई कितना बना? +2 बना। होप सो गुड बेटा, आपको जितनी चीजें मैंने आज यहाँ करवाई हैं, ठीक है, वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको आज बताई हैं। अभी मेरे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बच रहे हैं, तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि इस वीडियो की लेंथ बढ़ गई है, तो आई विल ट्राई कि जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका जो दूसरा पोर्शन और बच रहा है, जैसे CrO5 हो गया, या जैसे मान लो हमारे पास H2O8 2 नेगेटिव आयन हो गया, या जैसे NO4 नेगेटिव आयन हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं, या SeO8 2 नेगेटिव आयन हो गया। इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है जो मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो है उसमें आएगा, और उसी में मैं असाइनमेंट भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। होप सो गुड बेटा, आप सभी को ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंसेप्ट है बहुत इजीली आपको बहुत समझ में आया होगा। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।